कि डोंगरगढ़ के सभी हमारे वार्ड की समिति, सभी उपासक उपासिकाएं, आप जो कल जो अपना बाबा साहेब की एकता का परिचय देकर इस मोटरसाइकिल रैली को जैसा विशाल और भव्य रूप दिया, मैं आज भी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसी एक पैदल रैली को विशाल रूप दे ताकि डोंगरगढ़ में एक ऐतिहासिक बन जाए। और हम लगातार 15 दिनों से बैठक कर इस अम्बेडकर जयंती की रूपरेखा बना रहे कि हर वार्ड से पूरा परिवार इस रैली में आए ताकि 132वीं अम्बेडकर जयंती को हम ऐतिहासिक बना दें। कल मोटरसाइकिल रैली का हमारा समापन यही विधायक निवास के सामने हुआ था और पूरे शहर के उपासक उपासिका को जो बहुत अच्छा भोजन खिलाया। हम माननीय नवाज खान जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का भी आज हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा पूरा सम्मान रख हमारी रैली का यहाँ पे स्वागत किया और हमारे भोजन की व्यवस्था की। मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताना तो बहुत सारा था, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाह रहा था कि हमारे सभी जितने समिति के पदाधिकारीगण हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जितने अतिथि हैं उनका सबसे पहले तो धम्म दोस्त से उनका सम्मान करें। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, तो मैं सभी समिति के पदाधिकारी, हमारे सभी युवा पदाधिकारी से निवेदन करता हूँ कि हमारे सम्मानीय विधायक महोदय जी को धम्म दोस्त से उनका स्वागत करें। सभी युवा लोग आ जाए, बहुत मेहनत की आपने 2-4 दिन से, आज भी आपकी पूरी मेहनत है। सभी युवा साथी भी आ जाए, जितने भी वार्डों के सभी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लंबी लिस्ट है, जितने भी उपासक उपासिका है सभी से निवेदन है कि शायद विधायक महोदय जी का भी टाइम बहुत कम है, उनको भी गुरुद्वारा जाना है, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी सभी लोग चले जाए। नलिनी मेहतराम जी का धम्म दोस्त से उनका स्वागत करें और विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं हम इस नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ का कि जिन्होंने प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पे अम्बेडकर जयंती का आयोजन किया। हमारे अतिथियों को बताना चाहूंगा और शायद डोंगरगढ़ के गणमान्य हमारे बीच संजू गुमास्ता जी भी बैठे हैं, उनका भी बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हमारे छोटे भाई, और एक सभी अतिथियों को बताना चाहूंगा कि कल हमने डोंगरगढ़ में एक इतिहास रचा है। शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, हमने डोंगरगढ़ में कल एक इतिहास रचा है हमारे सभी बौद्ध उपासक उपासिका के सहयोग से। और इनके जो डायरेक्टर थे उनने मेरे साथ बैठ के जो प्लानिंग की थी, तो मैं बहुत सम्मान के साथ विशाल गिरी भ्यूगढ़ जी को बुलाना चाहता हूँ कि उनका भी आज हम सम्मान करना चाहते हैं। उनकी एक सपना था, मेरी प्लानिंग थी और पूरे लोगों का सहयोग था। कल ठीक रात के 11:30 बजे हमने रेलवे स्टेशन में एक बहुत बड़ी बाबा साहेब आम्बेडकर की छाया चित्र लगाया। इसके लिए सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाए। एक हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था कल का। मैं विशाल गिरी भ्यूगढ़ को बुलाना चाहता हूँ, उनका भी धम्म दुपट्टा से उनका भी स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। केवल 4 दिन की तैयारी में हमने कल एक इतिहास रचा है। आपकी जो 11:30 बजे हमने रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ी बाबा साहेब की एक प्रतिमा छाया चित्र लगाए, बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश पटेला जी के हाथों से हुआ था और अभी भी आपने 25 लाख रुपए हमको दिलाकर हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। पूरे समाज की ओर से आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ सर। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सुदेश मेहतराम जी से भी चर्चा किया था कि डोंगरगढ़ में आइए अमित जैन जी का भी हम स्वागत कि हमारे डोंगरगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा द्वार लगा है जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वार है। शायद कई लोगों को नहीं पता होगा। हमने पत्र लिखा और हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही उसको सहानुभूति लेकर उसमें काम चालू किया और उस गेट में अभी रंग रोगन का भी काम हो चुका है। हम बुद्ध जयंती के पहले 5 मई को बुद्ध जयंती है, 5 मई के पहले उस द्वार में बहुत बड़ी बाबा साहेब की तस्वीर लगाने जा रहे हैं। इसके लिए भी सुदेश मेहतराम जी का और नगर पालिका परिवार का भी एक बार स्वागत करें। हम दोनों साइड बाबा साहेब की बहुत बड़ी तस्वीर लगा रहे ताकि जो भी डोंगरगढ़ में आए बाबा साहेब का दर्शन जरूर करें। मैं अध्यक्ष महोदय का हृदय से आभार इसलिए भी करना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या थी, हमारे समाज के बच्चे जो आज नहीं पढ़ पा रहे थे, हायर एजुकेशन से वंचित रह पा रहे थे, हमारे अध्यक्ष महोदय की मेहनत से हमारे समाज के आधे लोगों से ज्यादा की जाति प्रमाण पत्र बन गई है और अभी 200 फॉर्म पेंडिंग है, बहुत जल्दी उसमें भी काम हो जाएगा।
एक बार पूरा ताली बजाइए अध्यक्ष महोदय के लिए। हमारे अध्यक्ष साहब की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, हमारे विधायक महोदय का बहुत बड़ा सहयोग था। और मैं आज के अवसर पर हमारे अध्यक्ष महोदय से एक छोटी सी मांग रखना चाहता हूँ। मैं मांग रखता तो शायद हमारे अतिथि को लगता है कि क्या मांगेगा, बहुत ज्यादा नहीं मांगना चाह रहा हूँ सर। केवल आपसे 5 लाख रुपए की राशि चाहता हूँ मैं। आप अपने उद्बोधन में उसको जरूर घोषणा करिएगा कि हमारे बौद्ध विहार के सामने जो खाली जगह है जहाँ पे आप खुद खड़े थे, उसका हम सौंदर्यीकरण करना चाह रहे हैं। वहाँ पे टाइल्स लग जाए, सामने में स्टील की रेलिंग लग जाए, और मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदय उसको हमको अभी यहाँ पे तुरंत घोषणा करेंगे। एक बधाई हम समाज की ओर से उनको देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले वो 2 से 3 हो चुके हैं, पता है सबको? पहले 2 थे, अब 3 हो चुके हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसके लिए भी समाज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। चौथी बधाई आपके लिए मैं देना चाहता हूँ कि जो बुधवारी का जो भवन था, जिस स्थिति में था, आज उस भवन को आपने स्वर्ग बना दिया। इसलिए भी मैं आपको ये घोषणा में आज ही करने वाला था, कल मैं आपसे चर्चा कर चुका था। उस भवन को जाके देखिए, अध्यक्ष महोदय की मेहनत से वो भवन आज चमन बन चुका है। तो मैं उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको। अब अंतिम हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनके बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो जाति प्रमाण पत्र की बहुत बड़ी जो समस्या थी, आपने बैठाल के इतने अच्छे से सरलता पूर्वक उसको निपटाया। हमने पूरे समाज की ओर से सर आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमारी बैठक हुई थी, 15 या 17 तारीख को शायद एक धरना प्रदर्शन है अंडर ब्रिज का, आप 16 तारीख को। आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग एकत्रित होकर हमारे विधायक महोदय की इस अभियान में सहयोग करेंगे। हम तो रात को ही खोलने वाले थे, बाबा साहेब की मूर्ति छायाचित्र लगाने के बाद हमने रापक हमेले का व्यवस्था भी कर ली, लेकिन अध्यक्ष महोदय जी बोले कि नहीं, विधायक महोदय से बिना परमिशन से नहीं खोलना है, तो हम नहीं खोले सर। और आपसे पूरा निवेदन है कि आपसे हमको पूरा पता है कि आप उस काम को जरूर करेंगे, पूरा समाज आपके साथ में है। ये हमारे कालकापारा के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, उस दिन जब हम बैठक में थे तो आपने 15 लाख की घोषणा की, जिसका काम भी बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है शायद विधायक महोदय भी अनुभव करते होंगे ना, कि जो मांग मैंने रखा शायद कम है ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो मुझको भी बाद में ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन हमने अभी जो आपको जो हमारी जो जनता को देखे सर, तो मैं चाहता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर बोलेंगे आपकी इसने फिर मेरी राशि बढ़ा दी थी। तो मैं आप ही से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जन सलाह को देखते हुए थोड़ी सी 10% की वृद्धि अगर कर देंगे तो बहुत बढ़िया होगा ना? एक बार जोरदार तालियां बजाएं विधायक महोदय जी के लिए। एक विशेष मांग मैं अपने तरफ से समाज की ओर से करना चाह रहा हूं कि हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर है, उसने भारत का संविधान बनाया और संविधान बनाकर भारत को समर्पित किया, जो अनमोल ग्रंथ है। मैं चाहता हूं समाज की ओर से हमारे पूरे गणमान्य अतिथि महोदय यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पत्र देना चाहता हूं सर समाज की ओर से कि 26 नवंबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके इसको सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए, और बल्कि बुद्ध पूर्णिमा के पहले हो जाए, ठीक है? 26 नवंबर जो पूरा भारत संविधान दिवस के रूप में मनाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, शायद हमारी फाइल कोई रखे, हम चाहते हैं कि हमारी फाइल को हमारे सभी अतिथियों को समर्पित करें ताकि इसमें बहुत जल्दी अमल हो जाए।